काम हो गया, गुलदस्ता पहुंचा दिया। खुशबू फूलों में होती है, फूलों में कांटे होते हैं, कलावती से जो टकराते हैं खाक में मिल जाते हैं। पक्का तूने गुलदस्ता तारा को ही दिया था ना? जी दीदी साहब। अब आएगा मजा। सॉरी, मुझे लगा फूलों में कुछ हो सकता है। वैसे ये तो वही बात हो गई, खुदा बाहर निकली चाहिए। किसी और का गुलदस्ता होगा, गलती से मेरे पास आ गया। हो सकता। अब तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? ज्यादा सोचो मत, चलो यहाँ से, बहुत काम है, पैकिंग करनी है। चलो चलो चलो, आओ, उधर मत देखो, बॉम्ब नहीं निकलेगा उसमें से। चलो आओ, चलो। गुलदस्ता देखकर डर तो लगा होगा, मगर फेंका ना होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं फूल बड़े नाजुक होते हैं। पर दीदी साहब, आपने गुलदस्ते में बम रखवाया क्यों नहीं? क्योंकि कलावती जिनकी जिंदगी छीनना चाहती है ना, पहले उनकी नींद छीनती है। आज तो उन्हें सिर्फ डराना था। पता है, कल शिमला जा रहे हैं दोनों। हाउ स्वीट। क्या पता उन दोनों को कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होने वाली है। आप पूरी तरह कंफर्म है ना कि कल वो शिमला जाने वाले हैं? क्या मुंह लगी बीवी की तरफ फालतू के सवाल करता है? इस्माइल भाई ने सीधा टेलीफोन के खंबे से कनेक्शन जोड़ के दिया था मेरे को। पापी ओंकार की पूजनीय माता जी जब बुकिंग करा रही थी, तो मेरा ये वाला कान ये टेलीफोन पे ही तो लगा हुआ था। हाँ, कहाँ थी तुम? कितना अकेला महसूस कर रहा था मैं। क्यों? क्यों? अकेला क्यों महसूस कर रहे थे? अरे, तुम्हें मिस कर रहा। अच्छा, पर मैं तो सुबह से घर में थी, फिर क्यों मिस कर रहे थे मुझे? वो मैं कह रहा था कि क्या कह रहे थे? वो मैं कह रहा था कि अरे हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जाकर परी को देखकर आती हूँ कि वो अब तक सोई या नहीं। पता चला माँ जी को अभी तक तंग कर रही है ना? आती। क्या हो मृत्युंजय? कब से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं दे रही। अच्छा, क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ दो प्यारे बोल नहीं बोल सकते? 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का कुछ ही। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। अरे 2 मिनट के कोची को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ना, क्योंकि बस यही पल का इंतजार किया था जब तुम मुझसे दूर हो जाती हो, मेरी सांसें थम जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है और बस जी चाहता है। उंगली कहाँ से आ गई?
परी आ गई है, परी परी। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है और आज मैं तुम लोगों के साथ ही सोऊंगी। हाँ परी, आज तुम हमारे साथ ही सो। सुना तुमने? जाओ परी, जाकर सो जाओ। इसको कहते हैं पोपट। तुम्हारे अंदाज में ये 2 मिनट बाकी। जाओ जाओ सो जाओ पोपट। गुड नाइट पोपट। और आज अगर उन्हें नींद आ भी गई तो कल ये जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि कल का सवेरा उनकी जिंदगी का आखिरी सवेरा होगा। आखिरी। बेटा, ये फूल आज सुबह भगवान के मस्तक से गिर गया था, इसे उनका आशीर्वाद समझ के रख ले बेटा। थैंक यू माँ जी। और हाँ, यहाँ की चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। अच्छा, आपकी चिंता कैसे ना करूं भला? आपकी चिंता तो लगी रहेगी ना माँ जी। रानी, माँ जी का अच्छी तरह ख्याल रखना, और हाँ, दवाई एकदम टाइम पर देती रहना। और हाँ, वहां मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना, नहीं तो मेरा तुम लोगों को छुट्टी पे भेजना वेस्ट हो जाएगा। और सुनो, कोई भी बात हो तो बेझिझक हमें फोन कर दें। जी। परी कहाँ है? अरे वाह, परी कहाँ जा रही है? वैसे कहाँ जाने की तैयारी है? तुम दोनों के बिना मैं रह नहीं सकती ना। हमें पता है तो हम दोनों के बिना नहीं रह सकती। और हम भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकते हैं? लो माँ जी, आपकी सारी चॉकलेट्स वेस्ट गई, वो तो जा रही है। हम तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। पक्का? अब कच्ची बात तो हम करते ही नहीं। नंदू का कुछ पता चला? वो हरिद्वार में किसी आश्रम में, जा रहा हूँ उसको लाने। अरे तो हम भी चलते हैं ना? हाँ, शिमला तो हम कभी भी जा सकते हैं बेटा। हाँ। नहीं नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। नंदिनी को अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अकेला जाऊं, उसे मनाऊं और वापस लेके आऊं। अरे वाह, क्या बात है। नंदू बहुत ही खुशनसीब है जो उसे तुझ जैसा प्यार करने वाला मिला है, और मैं तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। तूने हमारी बहुत मदद की है बेटा। अरे थैंक यू किस लिए, ये तो मेरा फर्ज था। तुम दोनों जाओ और वापस जल्दी से आओ, तब तक मैं भी नंदिनी को वापस ले आऊंगा। फिर मेरी शादी की डेट भी तो फिक्स करनी है। उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी। अरे तुम लोग जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। देख क्या रही हो? पैर छू। खुश रहो। अरे देख क्या रहे हो? सामान उठाओ ना। देखा माँ जी, अभी आप तो समझ गए होंगे मेरे हनीमून यानी कि शहद चांद पे मेरा क्या हाल होने वाला है। बताती हो कैसा होने वाला है? चल कर। मैं भी चलता हूँ। खुश। अभी तो शिमला में बर्फ गिर रही होगी ना? अभी नहीं गिर रही होगी, दिसंबर में। अभी वहाँ हल्की हल्की ठंड होगी।
बहुत मजा आने वाला है, मौसम बहुत अच्छा होगा। ये अंकल ना एक नंबर की बदमाश है, इनके साथ ना ठिशुम ठिशुम करेंगे। क्या हुआ? पता नहीं सर, शायद कोई प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ। मृत्युंजय, हम लोग कहाँ तक पहुंचे? तारा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शायद हमें वेदांत को फोन करना पड़े। मैं फोन लगाऊं नहीं? एक बार ट्राई करती हूँ। अरे भैया, अपना नाम क्या बताया आपने? साहब राम लखन। सुनो, उनका फोन नहीं लग रहा और वो ऋषिकेश जाने वाले थे। मैसेज छोड़ दो और फोन का जीपीएस ऑन कर दो। हो गया। बाहर बाहर बाहर। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मृत्युंजय, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? देखो, तुम्हें पैसे जेवर सामान चाहिए, हम सब दे देंगे। हमें छोड़ दो, अबे हट जो ना! चाहिए ले लो। चल लेके आओ उसे। छोड़ो मुझे! मृत्युंजय, हाथ छोड़ मेरा। मक्खी भी ना बड़ी तेज होती है, आसानी से मारी नहीं जाती, लेकिन जब इन्हें इस बात का गुरूर हो जाता है तो कमजोर पड़ जाती और तब पकड़ी जाती है। आ गई ना मुट्ठी में। अब बोल, क्या करेगी कलावती? जिस गाड़ी में बाबा को लेके जा रहे थे वो यमुना ब्रिज से गिर गई। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, सब मारे गए। और वो बाबा? सब मारे गए। और अब आए हैं मेरी मुट्ठी में मक्खियों का सरदार मक्खा सिंह। बड़े निकले थे हनीमून पे जाने के लिए, अब होगा हनीमून खूना खून। क्या सोचा था कलावती मर गई होगी? अरे कलावती के सामने तो मौत भी सर झुका के खड़ी होती है। रोज मुझसे पूछती है कि दीदी साहब बताइए आज किसकी जान लूं। आज जब मौत मेरे जोड़ी आई तो भाई हमने तो तुम्हारा नाम ले दिया, तुम तीनों का। क्या कर दिए कलावती दीदी? तो हमारा नाम बता दिए। अरे इसे बचने के लिए तो हम दर दर के ठोकरे कहा रहे थे, यहाँ वहां भटक रहे थे। क्यों सुशीला, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ, एकदम में ठीक करे बबलू चरसिया। हमारा मतलब है हमारे गोलू के पापा। अरे हमको तो लगे था ये सब झमेला खत्म हो जाएगा, हम लोग चैन की जिंदगी जिएंगे। बाकी कलावतिया हर जगह विक्रम बेताल की जैसे आपके कंधा पर बेताल बढ़कर बैठ जाती है और पहुंच जाती है। डायन कहीं, इसको तो डायन फिल्म की मेन लीड बना देना चाहिए। देख रहे हो ऊपर बैठे बैठे यहाँ हमारी जान जा रही और वहां बैठ के हंस रहे हो। हाँ, डायलॉग चटनी। अरे कहाँ देख रहे हो बताओ। बंद करो ये नौटंकी, बंद करो, एकदम बंद। यही तो हम भी चाहते हैं कलावती।
बंद करो ये नौटंकी, बंद करो ये खेल। क्या चाहते हो तुम हमसे? बताओ। हाँ कलावती, बताओ ना, क्या लोगी हमारा पीछा छोड़ने का? तू होती कौन है कलावती को कुछ देने वाली? होती कौन है तू? जो भी कुछ है कलावती का ही तो था। अरे पहले तो मेरा मुआब्बा मेरा सब कुछ छीनकर अपने बेटे, मेरे छोटे भाई को देके चला गया, और फिर मरते मरते इस पाप के जाने को देके चला गया। कलावती के हाथ क्या आया? मंगलयान की यात्रा का वन वे टिकट। पिछले 5 साल से पुलिस से छुपती घूम रही हूं, वो अलग। अगर हम तुम्हें वो सब कुछ वापस दिलवा दे तो? सोचो कलावती, शेखावत परिवार की पूरी जायदाद ट्रस्ट में इसलिए गई क्योंकि कानून की नजरों में घर का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं था। अगर हम वापस चले जाए और उनको बताए कि हम जिंदा हैं, तो सारी जायदाद हमें बेशक वापस मिल जाए। वो जायदाद उनसे लेकर हम तुम्हें दे सकते। और पुलिस जो मेरे पीछे शिकारी कुत्तों की तरह घूम रही है, उसका क्या? उसका भी इलाज है कलावती। हाँ, उसका भी इलाज है। हम पुलिस को यह बोल सकते हैं कि रुद्र प्रताप और कलावती 2 अलग अलग इंसान हैं। जितने भी जुर्म किए वो कलावती ने किए हैं, रुद्र प्रताप ने नहीं। रुद्र प्रताप बेकसूर साबित हो जाए, उसके बाद वो खुलेआम कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जो कुछ भी तुमने खोया है ना, वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो चलो, फैसला तुम्हारे हाथ में। कलावती दीदी की जान की सलामती चाहते हो? बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो, जमीन में रखो बंदूक। नहीं नहीं, बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे रख। चेहरे पे मत मारना, चेहरा खराब हो जाएगा। नीचे फेंक, नीचे फेंको बंदूक। अबे नीचे क्या रखा है? तुम दे। चल चल पीछे दे। चल तू भी आ जा, चल। खबरदार जो अपनी जगह से कोई भी हिला तो। मैंने जो कुछ भी कहा वो तरीका हो सकता था, एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल सकता था, अगर हमें थोड़ा भी महसूस होता कि तुम्हें अपने किए पे जरा सा भी पछतावा। पर अफसोस ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें बार बार मौका मिला एक अच्छा इंसान बनने का, लेकिन तुम्हें यही बनना मंजूर था। एक दाना तुम्हें दूसरा मौका देने की गलती भगवान भी नहीं कर सकता। देख ले अपनी मौत को कलावती, देख इसे। नहीं मृत्युंजय, कानून अपने हाथ में मत लेना। फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसके खून से मैं अपने हाथ को नहीं रंगना चाहता। मैं बस आपका इंतजार कर रहा था। ले जाओ इन सबको। इंस्पेक्टर वेदांत ने हमें इन्फॉर्म किया था। अच्छा हुआ जो आपका जीपीएस ऑन था, जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंच सके। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, टाइम पर पहुंचने के लिए और इस कलावती को गिरफ्तार करने के लिए। हे सिंह, हथकड़ी लगा। अरे औरत को गिरफ्तार करने आए हैं तो लेडी कांस्टेबल साथ आनी चाहिए थी ना। सरकार ने औरतों के लिए कानून बनाए हैं इंस्पेक्टर साहब। सिंह, इन लोगों को हिफाजत के साथ टैक्सी स्टैंड तक छोड़ के आ जा।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं दीदी साहब? आप तो हम जैसे किन्नरों के भगवान हो। इस समाज के डर से हम जैसे लोग दोहरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। अरे भैया, सत के जामा, तू तो मेरे जैसी सताई हुई है। अरे हो गई तो हो गई, हम तो है ना, हम रखेंगे ना एक दूसरे का ख्याल। अरे हम तो वो हैं जिनमें भगवान बसते हैं। कल हमारा है, हम बदलेंगे इस जमाने को। चल। अरे इसको तो खोल दे मुई। हाँ दीदी साहब। सैया जी मोरा चेहरा न देखो, मंदिर में नहीं आना चाहिए।